एक हम प्रश्न बना रही थी, फ्रेमिंग क्वेश्चन। उत्तर से प्रश्न बनाना काफी टाइम से हम सीख रहे हैं। अब आपको आने भी लगा होगा कि उत्तर से प्रश्न कैसे बनाया जाता है। जैसे द किंग वाज काइंड, एक नंबर लिख दिया, यस द किंग वाज काइंड। इससे प्रश्न बनाना है, यानी क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका अपना वही है, या तो हेल्पिंग वर्ब से बनाना है या WH वर्ड से बनाना है, यस या नो हो। हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न बनाने का कहे तो हेल्पिंग वर्ब चेक कर लो क्या आ रही है, वाज हेल्पिंग वर्ब आ रही है। प्रश्न जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाएंगे, वाज। जब प्रश्न बनाते हैं तो उसमें यस या नो का काम नहीं होता है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, वाज से ठीक पहले क्या आ रहा है, द किंग, सब्जेक्ट हो गया। प्रश्नवाचक प्रश्न बनाते समय यही तो होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उससे पहले आ जाता है। तो वाज द सब्जेक्ट, किंग हो गया, काइंड, क्या राजा दयालु था। आंसर आ गया यस द किंग वाज काइंड, हाँ राजा दयालु था। तो प्रश्न बनाना कोई कठिन काम नहीं है। अब जो आपको लग रहा है, जैसे सुमन बॉट एप्पल्स, सुमन ने एप्पल्स खरीदी, मतलब सेव खरीदी। सुमन ने सेव खरीदी। अभी ये कह दिया आप लोगों की बनाओ, वाट से बना के बताओ कैसे बनाओगे। मान लो लिख के दे रहा है, नहीं लिख रहा है तो भी वाट से ही बनाना है अपने को। सुमन ने क्या खरीदी, आंसर आ गया सुमन ने एप्पल्स खरीदी, यानी सेव खरीदी। तो जब वाट से WH वर्ड से प्रश्न बनाना हो, उसका क्या नियम है वो लगाओ। WH वर्ड कौन आ रहा है, वाट आ रहा है। WH वर्ड वाट आ रहा है, उस वाट को यहाँ लगा दो, वाट, वाट आ गया। बॉट खरीदना, हेल्पिंग वर्ब है क्या यहाँ पर, नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब देखो, वर्ब फर्स्ट है या क्या है, सेकंड है। बॉट आ रही है, बॉट कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग करते हैं। व्हाट डिड, नाम क्या आ रहा है, सुमन, सब्जेक्ट आ गया सुमन, और बाई, क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है तो BUY बाई आ जाएगा, वॉट वापस नहीं आएगा। तो ये प्रश्न बन गया, व्हाट डिड सुमन बाय, सुमन क्या खरीदा। सुमन बॉट एप्पल, सुमन ने क्या खरीदी, सेव खरीदी। तो प्रश्न बनाना सरल है। हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे तो वर्ब को देखा जाता है कि फर्स्ट है या सेकंड है, उस हिसाब से हम आंसर को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। कठिन कुछ नहीं है। जैसे अनिल्स बुक्स आर ऑन द टेबल, आंसर, अनिल की किताबें जो हैं टेबल के ऊपर है। प्रश्न क्या बनेगा, अनिल की किताबें कहाँ हैं। प्रश्न ये बनेगा कि अनिल की किताबें कहाँ हैं, तो आंसर आ गया अनिल की किताबें कहाँ हैं, टेबल के ऊपर है। तो अनिल्स बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। हम कहाँ से पूछ रहे हैं ना, तो कहाँ से प्रश्न बनाना हो तो किससे बनाएंगे, वेयर से बनाएंगे। वेयर से बनाना है, वेयर से बनाना है तो सबसे पहले हमने वेयर लगा दिया, वेयर। उस WH के बाद अगला नियम इसका क्या कहता है, पहले WH वर्ड आ जाए, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। WH वर्ड वेयर आ गया, हेल्पिंग वर्ब कौन है, आर, वेयर आर, सब्जेक्ट है अनिल्स,
बुक। वेयर आर अनिल्स बुक्स, अनिल की किताबें कहाँ हैं? आंसर था ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ये आंसर वापस नहीं लिखना आपने को। तो प्रश्न बनाना कठिन नहीं है, आपको कठिन लग रहा हो तो मेरे से पूछ सकते हैं या आकर पूछ सकते हैं कि इसका प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे मोहन इज, कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछने जरूर आ सकते हैं। ईटिंग ए मैंगो, मोहन एक आम खा रहा है, तो प्रश्न बन जाएगा आम कौन खा रहा है? तो आम मोहन खा रहा है। आसानी से प्रश्न बन सकता है। तो हु से बनाना हो तो हु किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बात करने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आ रही है? इज। ये मोहन तो इसका आंसर है, इसको अब सब्जेक्ट को नहीं लिखना है, अपने का जाएगा हु इज ईटिंग ए मैंगो, इसने एक आम खाया। आंसर आ गया मोहन ने एक आम खाया। तो हु से प्रश्न बनाए तो सब्जेक्ट को, नाम को वापस नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है हु से। ये जब हम प्रयास प्रैक्टिस करेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किस तरह अपने को वाक्य को क्या करना है, बनाना है, ये ध्यान रखें।